नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल्स। एक्सेल टेबल्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए। जैसा कि हमने आपको अपने एक और वीडियो में दिखाया था कि आउटलुक में एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज कैसे यूज़ किए जाए, तो आपने वहाँ पे भी देखा कि हमने टेबल्स का इस्तेमाल किया। टेबल्स का इस्तेमाल करके हम आउटलुक में कैसे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से टेबल्स के सिर्फ जो फ़ायदे हैं वो आउटलुक तक ही सीमित नहीं है, एक्सेल में भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किस किस तरीके से एक्सेल टेबल्स हमारी मदद कर सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पे कोशिश की है कुछ रीजंस, कुछ एडवांटेजेस टेबल के जॉट डाउन करने की, बट ये जो रीजंस है ये संपूर्ण रीजंस नहीं है। टेबल्स के जो फायदे हैं ये से काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े डेटा के ऊपर काम करते हैं। तो जहाँ पे आपका डेटा बड़ा होता है वहाँ पे टेबल्स की जो की का जो फ़ायदा है वो आपको उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो आइए देख लेते हैं इसके फ़ायदे और किस तरीके से हम टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, ये हमारे पास एक डेटा है, ये मैंने एनएससी की वेबसाइट से निकाला हुआ है और इसके आगे मैंने यहाँ पे एक अलग से कॉलम डाल दिया है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के नाम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। बेसिकली मैं एक इस तरीके से मैंने दर्शाना चाहा है कि ये अलग अलग लोग एक पर्टिकुलर टाइप के जो स्टॉक्स है उनको ओन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, अगर हमें इस डेटा को परिवर्तित करना है टेबल में तो हम किस तरीके से इसको टेबल में चेंज करें। तो इसके दो तरीके हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका है हम उसके ऊपर जाते हैं। हम करते हैं, मैं ये डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ और जाता हूँ इंसर्ट में और यहाँ पे टेबल है। टेबल जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन बॉक्स आता है जिसमें लिखा होता है क्रिएट टेबल, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। तो आप ये मुझसे पूछ रहा है कि जो मेरा रेंज है वो क्या है। तो इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया है कि मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है माई टेबल हैज हेडर, क्या मेरे टेबल में हेडर है। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको चेक ऑन किया हुआ है और मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये मेरा जो टेबल है इस तरीके से तैयार हो जाता है, राइट। दूसरा तरीका ये है कि आप शॉर्टकट की यूज़ करें, कंट्रोल प्लस टी। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस टी किया तो हमें दोबारा से ये जो बॉक्स है ये मिल जाता है और फिर मैं इसको ओके करता हूँ। तो इस तरीके से भी आप टेबल लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके फ़ायदे, किस किस तरीके से ये टेबल आपके लिए किस किस तरीके से एडवांटेजेस हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि टेबल जो आपका नॉर्मल डेटा है और जो टेबल के थ्रू डेटा दिखता है ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है, राइट। और इसमें बहुत सारे फॉर्मेट है यूज़ करने के लिए। आप अगर चाहे तो यहाँ पे अनगिनत फॉर्मेट है, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके की आपकी इच्छा हो तो आप उसी तरीके से इन फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर लेता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा ये है कि कैन नेम टेबल फॉर इजी रेफरेंसिंग। तो जैसे ही आपने देखा ये मेरा टेबल है, इस टेबल का नाम टेबल 3 है। तो आप चाहे तो इस टेबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ इस टेबल को नाम डेटा 1, राइट। तो अब अगर मुझे ये टेबल सिलेक्ट करना है, कहीं पे भी आगे कहीं पे भी मुझे इस टेबल से रिलेटेड कुछ काम करना है तो फिर मैं डेटा 1 भी अगर लिखूंगा तो फिर मुझे इस टेबल का डेटा जो है वो हाईलाइट होके मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू, ऐसा ही एक फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं, इफ, राइट। और यहाँ पे मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डी लिखा तो यहाँ पे डेटा 1 करके मेरे पास ये जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से भी आपने, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है टेबल का, तो इस तरीके से भी हम टेबल का नाम चेंज करके उसको फॉर्मूलाज में यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है टेबल का कि आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं। तीसरा ये है कि ऑटो फिल्टर डेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सारा का सारा डेटा है वो सारा का सारा फिल्टर्ड होके हमें मिला है। देख सकते हैं आप, ये देखिए हमें सब कुछ डेटा जो है वो फिल्टर्ड होके मिला है। हमें यहाँ पे फिल्टर पहले से लग के आता है। तो ये एक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा है टेबल्स में। तीसरा ये है कि नो नीड टू ड्रैग फार्मूलाज। अब चलिए ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाता हूँ, राइट। अभी देखिए यहाँ पे मेरा टेबल एक्सपेंडेड नहीं है तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाता हूँ मैं करता हूँ जो मेरा हाई प्राइस है और माइनस माई लो प्राइस। तो मैं करता हूँ इज इक्वल टू दिस माइनस दिस और मैं एंटर करता हूँ। तो देखा जैसे ही मैंने एंटर किया ये मुझे फॉर्मूला ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सारा का सारा फॉर्मूला अपने आप ही ड्रैग हो गया, करेक्ट। तो ये भी हमारा हो गया। चौथा है कि नो नीड्स टू फ्रीज पेन्स।
अभी क्या होता है, अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, राइट, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये जो हेडर्स है, मुझे ये हेडर्स फिर भी दिखाई दे रहे हैं, राइट। आमतौर पे अगर आपका डेटा अगर टेबल फॉर्म में नहीं होता तो आपको ये हेडर्स कभी भी नहीं दिखाई देते। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया टेबल का। अगला जो है वो है स्लाइसर टू फिल्टर डेटा। अच्छा, स्लाइसर अगर आपको नहीं पता तो स्लाइसर के थ्रू भी आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं। अब ये काफ़ी, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं आपको बताता हूँ स्लाइसर कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आपको क्या है, आपको सिर्फ डेटा सिलेक्ट करना है और आपको जाना है, सॉरी, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके आपको करना है स्लाइसर। ये पूछता है कि आपको स्लाइसर किसके बेस पे चाहिए, तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे ओनर के बेस पे स्लाइसर दे दो। तो मैंने जैसे ओनर सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो जितने भी ओनर्स है वो मुझे यहाँ पे दिख जाते हैं। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ अमन, तो आप देख सकते हैं कि अमन जो ओनर है उसके रिलेटेड जितना भी डेटा है वो मुझे यहाँ पे दिखने लगा है। मैं करता हूँ अतुल, तो यहाँ पे अतुल, अगर मुझे अमन और अतुल दोनों करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल दबा के अमन और अतुल दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मुझे अतुल और अमन दोनों का डेटा दिखाई देता है। तो इस तरीके से भी स्लाइसर के थ्रू भी आप आई मीन टेबल को, अगर आई मीन अगर आप स्लाइसर यूज करेंगे टेबल में तो आप इस तरह से डेटा फिल्टर कर सकते हैं। ये मैं भी क्लियर फिल्टर कर देता हूँ ताकि मुझे सारा डेटा दिख जाए, और इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। इसको भी आप अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के स्लाइसर के आई मीन डिजाइन्स है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे अभी ये नहीं चाहिए। करेक्ट। चौथा है कि डिस्प्ले टोटल ऑटोमेटिकली। अगर आप टेबल पे जाओगे, राइट, टेबल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अगर आप टेबल टूल्स में जाते हो तो इधर यहाँ पे एक चेक बॉक्स है जहाँ पे लिखा हुआ है टोटल रो। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पे एक टोटल रो आ गया है इस तरीके से। करेक्ट। इसको अगर आप चाहे तो फिर आप काउंट नंबर्स भी कर सकते हैं, आप इसको मिनिमम भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे मैक्सिमम भी देख सकते हैं, राइट। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेबल जो है किस लेवल पे डायनेमिक कर सकता है आपके डेटा को। ठीक है, फिलहाल हम दोबारा से ऊपर चलते हैं इसके अगले एडवांटेज की तरफ। अगला एडवांटेज है कि ये एक्सपेंड ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट लेने से पहले मैं इसका एक पिवट बना लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट में जाके करता हूँ पिवट टेबल। जैसे ही मैंने पिवट टेबल किया और ये पूछता है डेटा वन। देखिए, जैसे हमने, याद है आपको, हमने टेबल का नाम डेटा वन दिया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा वन आ गया। और मैं करता हूँ ओके। ओके जैसे ही मैंने किया तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे रोज में ओनर्स ले लेता हूँ और क्या लूँ मैं यहाँ पे, और मैं ले लेता हूँ इनका एलटीपी ले लेता हूँ मैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, राइट। तो यहाँ पे मेरे लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ गए और ये मेरे ओनर्स मुझे दिख रहे हैं। करेक्ट, राइट। और इसी की तरह मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चार्ट भी बना लेता हूँ। फिलहाल के लिए मैं ये वाला चार्ट ले लेता हूँ, राइट। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी हमारे पास कितने बंदे हैं, अमन, अतुल, रोहन, संदीप, सुरेश और विकास। और इनके जो लास्ट, इनके ये जो स्टॉक होल्ड करते हैं उनके टोटल का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी मेरे पास कुछ और डेटा है अदर यूजर्स का जो यहाँ पे ऐड नहीं है। देखते हैं अगर हमें उसको ऐड करना है तो क्या कर सकते हैं हम। तो मैं फिलहाल ये सारा का सारा डेटा कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डेटा वन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया, राइट, ऑटोमेटिकली ये जो सारे के सारे फॉर्मूले थे ये अपने आप अपडेट हो गए और ये जो मेरा फॉर्मूला था ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अब देख लेते हैं फॉर्मूला क्या था। ये फॉर्मूला था मैक्सिमम का। अगर मैं इसको सम कर लेता हूँ, मेरा सम कहाँ गया, यहाँ पे सम है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे सम किया तो यहाँ पे सम भी अपडेटेड होके आ गया। दूसरी बात एक और है कि ये जो सम जो लगता है ये विजिबल सेल्स पे लगता है। ये मैं बात आपको बताना भूल गया था। तो देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक ओनर सेलेक्ट कर लेता हूँ, अमन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ओके, राइट। तो आपने देखा किस तरीके से ये विजिबल सेल्स का जो सम है वो निकाल के देता है 637.05, राइट। तो ये भी उसका एक और फायदा है टेबल्स का, राइट। अभी जैसे हमने बात किया था कि हमने वो जो नीचे जो हमने नए यूजर्स जोड़े हैं, अभी हम देख लेते हैं कि जो हमने पिवट बनाया था इस टेबल के बेस पे क्या वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। तो मैं जाता हूँ शीट वन में और मैं जाता हूँ यहाँ पे पिवट में और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा एक राइट क्लिक, राइट क्लिक करके मैं करूँगा रिफ्रेश।
तो आपने देखा मुझे सिर्फ रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ी और जो मेरे नए जो 2 ओनर्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाइलाइट हो गए। इसी के साथ यहाँ पर भी जो मेरा चार्ट है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। सिर्फ आपको इतना ही करना है कि वो पिवट में जाके राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। रेफरेंसेस जो है, जो टेबल जो एक्सपेंड हुआ है ये ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। आई मीन टेबल के थ्रू ये पिवट ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। तो इसके लिए आपको अलग से चेंज डेटा सोर्स में जाके आपको ड्रैग करके जो डेटा आपका एक्सपेंड हुआ है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं होती। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट भी है, क्योंकि हम आगे पावर क्वेरी की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, कि ये जो टेबल का डेटा होता है ये काफी इजीली पावर क्वेरी के थ्रू अपलोड हो सकता है। राइट, पावर क्वेरी क्या है, किस तरीके से उसको यूज करना है, वो हम आगे की सीरीज में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये डेटा पावर क्वेरी में अपलोड हो सकता है। तो इसके लिए आपको जाना होता है डेटा में। फिलहाल मैं ऑफिस 365 वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ डेटा में और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज। तो जैसे ही मैंने फ्रॉम टेबल रेंज किया, ये जो सारा का सारा डेटा है ये ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी में लोड हो जाता है। करेक्ट, तो ये है पावर क्वेरी का एडिटर। राइट, तो आगे इस डेटा को हम पावर क्वेरी में किस तरीके से यूज करने वाले हैं, पावर क्वेरी के फायदे क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हमें पावर क्वेरी यूज करना चाहिए, ये हम आगे की सीरीज में देखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे आप बड़े डेटा पे काम करते हैं वहाँ पे टेबल्स का इस्तेमाल करने के लिए, और आगे भी पावर क्वेरी में भी हम टेबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।